नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। देखिए, यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। आप देख सकते हैं इसमें बदलाव किया गया है। इसमें जो नई पुस्तक दी गई हैं, पाठ्य पुस्तकें, इनके आधार पर, नए कोर्स के आधार पर पाठ दिए गए हैं। इन पाठों में जो प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम आसानी से अपनी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक से हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 2, कान कान में। देखिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठों के सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 2, कान कान में। देखिए, इसमें प्रश्नों में भी बदलाव किया गया है। बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को हम पाठ्य पुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, इसमें आ नंबर में दिया है, हमारे शरीर में सुनने का कार्य कौन सा संवेदी अंग करता है। तो इसका बहुत ही सरल आंसर है, राइट आंसर है, कान हमारे शरीर में सुनने का कार्य करता है। इसके बाद है ब नंबर, किस जानवर के सिर के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर पृष्ठ क्रमांक 12 से लिख सकते हैं। भैंस के सिर के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं, तो इसका राइट आंसर है भैंस। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न, किस जानवर को दूर से देखने पर उसकी खाल पर बाल दिखाई नहीं देते, किंतु पास से देखने पर दिखाई देते हैं। तो आप पृष्ठ क्रमांक 15 में देख सकते हैं इसका आंसर। हाथी और भैंस, इन्हें दूर से देखने पर इनकी खाल दिखाई नहीं देती है, परंतु पास आने पर इनकी खाल दिखाई देती है। इसके बाद है, देखिए अगला प्रश्न, जेब्रा के शरीर पर सफ़ेद काली पट्टियाँ जैसी डिजाइन किससे बनी होती हैं। तो इसका राइट आंसर पृष्ठ क्रमांक 14 से देख सकते हैं, शरीर पर बाल से बनी होती हैं। अगला है, छिपकली के शरीर पर बाल नहीं होते तो वह अंडा देगी या बच्चे को जन्म देगी। तो छिपकली अंडे देती है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, फिर वह सुनते कैसे होंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर पृष्ठ क्रमांक 13 से, पक्षियों के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, छठवां, ऐसे 6 जानवरों के नाम लिखिए जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं और खाल पर बाल भी होते हैं। तो पृष्ठ क्रमांक 14 से इसका आंसर देख सकते हैं, ऐसे जानवर जिनके कान बाहर की ओर होते हैं, जैसे भैंस, गाय, कुत्ता, जेब्रा, हाथी और हिरण। इसी प्रकार से और भी अन्य जानवर के नाम लिख सकते हैं जिनके कान बाहर की ओर होते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे जानवरों के नाम एवं विशेषता लिखिए जिनकी खाल पर पंख होते हैं। देखिए, खाल पर पंख होते हैं, मोर, कौवा, मुर्गी, बतख, कबूतर इत्यादि। इसके बाद है अगला प्रश्न, क्या आपने कभी अपने आसपास ठंड या बारिश के मौसम में किसी जानवर की मदद की है, लिखिए। तो देखिए, आपने मदद की है, तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, हाँ, हमने बारिश के मौसम में भीगी हुई चिड़िया की मदद की, उसे कपड़े से पोंछकर उसे सूखे स्थान में रखा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 9 है, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम लिखकर उसके बारे में लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 20 से। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ये कहाँ रहता है, जंगल में या गुफा में, लिख सकते हैं। कान कैसे होते हैं, छोटे, बाहर की ओर। खाल कैसी होती है, मोटी होती है, बालों से ढकी हुई। और ये अंडे देते हैं या बच्चे, तो ये बच्चे देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में लिख सकते हैं और इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 10, दिए गए जानवरों के नाम लिखकर तालिका पूर्ण करिए। देखिए, जानवरों के नाम दिए, गाय, मगरमच्छ, मोर, बिल्ली, मेंढक, लोमड़ी, कौवा, गौरैया, ऊँट, बगुला, हाथी और चूहा। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, कान बाहर दिखाई देते हैं, अंडे देते हैं और बच्चे देते हैं। तो इसके आधार पर आपको वर्गीकरण करना है। यहाँ पर जो जानवरों के नाम दिए गए हैं, इनसे आपको यहाँ पर इस सारणी को पूरा करना है। तो कान बाहर दिखाई नहीं देते, जैसे कि मोर, कौवा, गौरैया, बगुला और मेंढक। कान बाहर दिखाई देते हैं ऐसे जानवर हैं, गाय, बिल्ली, लोमड़ी,
ऊँट, हाथी और चूहा। इसके बाद देखिए कौवा अंडे देते हैं। कौवा, बगुला, मोर, गौरैया और मेंढक और मगरमच्छ ये अंडे देते हैं। इसके बाद बच्चे देते हैं गाय, बिल्ली, लोमड़ी, ऊँट, हाथी, चूहा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रोजेक्ट कार्य दिया है। दूसरा प्रोजेक्ट कार्य है, देखिए पार्ट 2 के अंतर्गत घर की अनुपयोगी वस्तुओं जैसे गत्ता या रंगीन पेपर, अखबार आदि की सहायता से अपने पसंद का एक जानवर या पक्षी बनाइए। तो देखिए आप यहाँ पर घर की अनुपयोगी वस्तु जैसे कि गत्ता, रंगीन पेपर, अखबार इत्यादि से आप अपने पसंद का एक जानवर या पक्षी का चित्र आप बनाकर ला सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट कार्य इस प्रकार से इसे पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर पाठ 2 के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पाठ्य पुस्तक से हम कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको पार्ट 2 कान कान में इसके सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।